हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा अभी थंबनेल में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपका देखिए ऑलरेडी जो आपका टीआरई था पिछला वाला उसका रिजल्ट आपका आ चुका है। एंड अब तैयारी करनी है आपने किसनी आपके तैयारी करनी है अभी टीआरई 2.0 के संबंध में। ठीक है, तो टीआरई 2.0 की तैयारी किस प्रकार से की जाए, क्या सारी चीजें हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, सिलेबस को देखिए ऑलरेडी लगभग एक महीना पूर्व ही सिलेबस को बता दिया गया था कि सिलेबस क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है कमेंट करते हैं, आप लोग बातें करते हैं कि हमको सिलेबस नहीं पता है। ठीक है, क्या सारी चीजें होंगी हमको नहीं पता। तो एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप तैयारी किस हिसाब से कर रहे हैं, है ना। क्या केवल यहाँ पे मछली रखी हुई है, केवल तीर मारने का वो है नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, या सही में आप उसकी आंख में तीर मारना चाहते हैं। अगर आपको सिलेबस ही नहीं मालूम है तो आप पता नहीं क्या तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे भी जो हमको देख रहे हैं हमसे ज्वाइन है ना, उनको मालूम है क्या सिलेबस है, काफी समय से पढ़ भी रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो वो लोग बिल्कुल सही मार्ग में है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बात करेंगे। तो जो आप देखने वाले हैं देखिए, पहली बार आपको YouTube पे या आपके पूरे बीपीएससी साइकोलॉजी में पहली बार आप इस प्रकार से देखेंगे कि इस प्रकार से सिलेबस को हमने पहले बता दिया था, लेकिन अभी जो आप देखने वाले हैं वो आपकी आंखों के सामने एक आई ओपनर होगा, है ना, जो आपको निर्देशित करेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए बात कर रहे हैं हम बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में। ठीक है, अब यह समझिए टीआरई है क्या, ये आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, अध्यापक नियुक्ति परीक्षा है। ठीक है, जिसका रिजल्ट अभी आगामी कल ही आज ही जो है यहाँ पर पब्लिश किया गया था 17 तारीख को। ठीक है, तो अभी आपका इसका जल्द नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। उसमें क्या सारी चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्या कुछ सिलेबस में चेंजेस करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, वो भी एक देखने योग्य बात होगी। लेकिन जो हमें आम धारणा है, जो हमारे पास सिलेबस है वो क्या है, उसके बारे में जरा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि अभी सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, तो उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ना। उससे पहले एक और बात यहाँ पे कि आपकी जो परीक्षा हो रही है किसके लिए हो रही है, ये 11वीं और 12वीं उच्च माध्यमिक वर्ग के लिए हो रही है। ठीक है, उच्च माध्यमिक वर्ग के लिए हो रही है, यानी कि आपकी 11वीं एंड 12वीं के लिए हो रही है। ठीक है, तो जो काफी समय से वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है अभी आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इसको अपने जितने भी पीजीटी साइकोलॉजी के फ्रेंड्स हैं आपके बिहार के, उनके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी मालूम रहे कि सिलेबस क्या है, हमको क्या पढ़ना है ना। और यहाँ पर वो जो है सिलेबस पे ध्यान दें, बाकी अन्य किसी चीज पे, किसी विषय वस्तु पे वहां पर ध्यान न दें। ठीक है, सिलेबस जो है उसके अराउंड हमको पढ़ाई करनी है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो ऑलरेडी हमारा फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन बच्चे हैं, है ना, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से अच्छा करते रहेंगे। आप लोग के लिए कुछ स्पेशल लेक्चर्स डाले गए हैं, आगे भी ऐसे ही स्पेशल लेक्चर्स आपके डालते जाएंगे, इस बात को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजनल है, ये आपको मिलेगा, ये आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको ये सारी चीजें कुछ हमारी तरफ से आपको यहाँ पर भेंट के स्वरूप में दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस है मात्र ₹2500, तो आप नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले भी अगर आपने वीडियो देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप देरी मत करिएगा। ठीक है, और करेंगे तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा होगा, ऐसा आपको पढ़ाई के बाद मालूम पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर कि हमको ऑफिशियली सिलेबस क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है ऑफिशियल चीजों को ज्यादा अच्छे से मानते हैं, तो हम ऑफिशियल 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 चीजों की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि ऑफिशियल सिलेबस आपको क्या दिया हुआ है, क्या आपको पढ़ना है, उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। और ये ऑफिशियल सिलेबस जो है ये लगभग एक माह पूर्व हमारे द्वारा ही जो है आपको बता दिया गया था, लेकिन आप लोग ने सुध नहीं ली उसकी, आप लोग जो है अभी भी सिलेबस के लिए परेशान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ऑफिशियल सिलेबस के अंतर्गत क्या दिया हुआ है। उससे पहले एक बात और यहाँ पर कि देखिए अभी हमने हाल ही में 12th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसी के साथ देखिए आपके पास दो चीजें होती है, इंटेलिजेंस, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है आपकी क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप सृजनात्मक भी होंगे, आप क्रिएटिव भी होंगे। ठीक है, अगर आप इंटेलिजेंस है, अगर आपका आईक्यू मान लीजिए आपका आईक्यू पढ़ाई में अभ्यास में 130 के ऊपर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आम दुनिया में, सामान्य दुनिया में जो है आप भी, है ना, अच्छा कर सकेंगे या अच्छा क्रिएटिव रहेंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी युडाइमोडिया नहीं है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप पढ़ाई में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, है ना, आपकी जो है आप शाला में टॉप ना क्यों क्यों ना किया हो, आपने अपने 12th में कितने अच्छे नंबर क्यों ना लाए हो, आप जीवन में सफल होंगे, आप क्रिएटिव रहेंगे, आप सृजनात्मक रहेंगे, है ना, इस बात की कोई भी निश्चितता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आपको जो है अपना इसको जिंदा रखना है, आपको अपने कॉमन सेंस को जो है
जिंदा रखना है। ठीक है, इस प्रकार की परीक्षाओं के अंतर्गत आपको जो है क्या रहना है, आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, कहीं से कुछ भी सवाल अगर आता है तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है, अलर्टनेस शो करनी है वहां पे, है ना। और अपना जो है सामान्य ज्ञान का जो है उसको आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करना है और आपको जो है जीवन में हमेशा प्रयास करना है कि आप क्या बन सके, आप क्रिएटिव बन सके, आप सृजनात्मक वहां पर बन सके। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड आईक्यू जो है आपका वो निर्धारित नहीं करता कि आप क्रिएटिव कितना होंगे। ठीक है, तो आप लोग के चलिए थोड़ा सा एडवांस टॉपिक भी यहाँ पे कवर हो गया है। तो चलिए चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर जरा नजर दौड़ाइए, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तो हम देखेंगे नहीं, हम तो बस सिलेबस के पीछे भागेंगे। ये दिया हुआ है विषय एवं सामान्य अध्ययन 120 नंबर 2 घंटे 120 नंबर, भाग 1 में 80 और भाग 2 में 40, भाग 1 में 80 भाग 2 में 40, है ना। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग दिया हुआ है यहाँ पे, किसके लिए है, उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं पीजीटी के बच्चों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ तौर पे। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे आप इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, है ना, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान वाले हैं। यह पत्र 2 भाग में होंगे यथा भाग 1 एवं भाग 2। ठीक है, भाग 1 एवं भाग 2 में होंगे। भाग 1 एक विषय पत्र है, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट हो रहा है आईएमपी। भाग 1 क्या होगा, एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से, जो कि हमारा कौन सा है, हमारा केवल ये है, हमको इससे मतलब है। ठीक है, मनोविज्ञान की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए जो हम 1 महीने से पूर्व से कह रहे हैं वो देखिए, वो यहाँ पर आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या वर्णित है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ छोड़ दीजिए भाग 2 क्या लिखा हुआ है, विषय पत्र आपने तो पहले ही देख लिया वो कीवर्ड आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। विषय पत्र यानी कि आपका जो सब्जेक्ट, आपको और एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा लगता है आपको ना। आपका विषय पत्र जो कि क्या है, जो कि ये आपका हरे से लिखते हैं, जो कि क्या है आपका साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, ये क्या है, ये आपका विषय पत्र है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम। ठीक है, आप मतलब यानी जो साइकोलॉजी का है पेपर, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम यानी 11वीं और 12वीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, आपकी जो ये समिति है बिहार विद्यालय वाली, ठीक है, एंड एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, कॉमा क्या है, एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, यानी फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी किसको है, एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये आप पहली बार देख रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपकी, ये बात कर रहे हैं किसकी, आपकी, ये बात कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी के विषय में। यानी कि पहले नंबर पे क्या दिया है, विषय पत्र जो होगा आपका, यानी कि 80 सवाल जो होंगे, प्रायोरिटी क्या है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किताबों को चार्ट चाहिए या फिर एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से संबंधित होंगे के पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस है आपका, जो स्टडी दिया हुआ है वो सारी चीजें। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे, जो आपको 40% आपको बता रहे थे, 50% यहाँ से 50% यहाँ से, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये जो आलोक है ना, ये आलोक को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हमने आलोक में ले लिया, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहे हैं, इसका जो लेवल होने वाला है ये किस स्तर का होगा, निर्धारित न्यूनतम अर्हता यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी मांगी गई है उसके लेवल का होगा। ठीक है, तो कुछ सवाल आपने देखे बिल्कुल बेसिक से थे, मनोविज्ञान की साधारण भाषा पूछी गई थी, डेफिनेशन पूछी गई थी, किसने क्या दिया है किसने क्या नहीं दिया है। लेकिन कुछ सवाल जो आपने देखे बाकी के 40-50% इस प्रकार से आपको बता रहे थे, वो क्या थे, वो थे आपके यहाँ पर निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में, है ना। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा, काफी सारी चीजों के बारे में उन्होंने आपसे पूछा। ठीक है, तो आपने देख लिया एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है, ये बताया जा रहा था आपको। ठीक है, पूरा जो कहानी है इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, है ना। 40% 50% जो आपको कई महीनों से बता रहे हैं वो अभी भी यहाँ पर लागू होगा, है ना। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात करना है कि यह न्यूनतम अर्हता क्या है। अरे सर आप ही बता दीजिए ना, अब हम कहाँ ढूंढते बैठेंगे। ठीक है, ओके, क्या ध्यान देना है आपने, क्या समझ में आया आपको, ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन है हमारे घर में तो नहीं छप रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है मे बी अगर आगे कुछ चेंजेस हो तो उसको फिर से दर्शाया जाएगा, लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है आपका कॉमन सेंस की आप चीजों को पढ़ें। ठीक है, कॉमन सेंस जरूरी है, चीजों को आप पढ़ें, जो आपके सबसे सामने होता है वही आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि शुरुआत ही अंत होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए भाग 2 में क्या है, एक सामान्य अध्ययन पत्र है, सामान्य अध्ययन जीएस का, जिसका हमने पेपर पैटर्न बताया था, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के,
इसके उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय कौन सा होता है, जरा देखिए यहाँ पर। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक 11वीं 12वीं, यानी इसका स्तर भी कौन सा होगा, 11th एंड 12th का। आई गेस अब आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी सिलेबस से संबंधित। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, संबंध किससे होगा इनका, 11वीं 12वीं से होगा। जैसे उन्होंने देखिए कैल्शियम वगैरह, कार्बोनेट, लीड वगैरह के बारे में पूछा है। 11वीं 12वीं की पुस्तक उठाएंगे, ज्योग्राफी में सब दिया हुआ है। वहां पे थोड़ा सा क्या किया उन्होंने, करंट अफेयर से वहां पे लिंक किया है। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, तो बताइएगा सबको, न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, इस आलोक को ध्यान रखना है। इसमें प्राथमिक गणित, प्राइमरी मैथ्स, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। इसके अलावा कुछ पढ़ना है क्या और अलग से? नहीं। क्या पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या हुआ, है ना। आपके 1947 से पहले पहले 1905 बंगाल विभाजन, 1920 वहां से आप लेके, है ना, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई पुस्तक में अगर आपके बिहार में आती है इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित, है ना, वहां पे कौन कौन थे खिलाड़ी, खिलाड़ी इन द सेंस वहां पे कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, राजा राममोहन राय, कौन सी पुस्तक लिखी, क्या क्या चीजें हुई, है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, उसी के साथ देखिए एवं भूगोल भी शामिल है यहाँ पर, है ना, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, कौन सा पेड़ कहाँ होता है, कौन सी घास कहाँ निकलती है, किस प्रकार की मिट्टी होती है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है। ठीक है, तो सामान्य नॉलेज होना चाहिए एक वयस्क को, एक व्यक्ति को। ठीक है, जो 11वीं 12वीं में टीचर बनेगा उसके लिए आप यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए कंप्लीट, आपने समझ लिया, पेपर 1 का सिलेबस भी समझ लिया हमसे एंड पेपर 2 का सिलेबस भी हमसे समझ लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका फायदा होगा, अब आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है, अच्छी जाए, बहुत अच्छी जाए, आप जल्द से जल्द सेलेक्ट हो इसके अंदर। आप वहां पर वो पोस्ट, वो जो है चीजें हैं वहां पे उसको आप प्राप्त करें। ध्यान देने योग्य बातें क्या है, ध्यान देने योग्य ये बातें हैं। तो आइंदा आज के बाद अब जीवन में जब भी आप साइकोलॉजी का या जीवन में कोई भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो हमको ऐसी उम्मीद है कि आप जो है चौकन्नी आंखों से देखेंगे। ठीक है, इसलिए केवल मनोविज्ञान का ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, आपको जो है दूसरी चीजों का भी, अदर चीजों का भी ज्ञान जो है वो आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस बताया ना, इंटेलिजेंस होने से कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव भी होना पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ जब लिखा हुआ है कि ये पूछेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो ये पूछेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही पूछेंगे। निर्धारित न्यूनतम अर्हता, अभी न्यूनतम अर्हता में क्या लिया है उन्होंने यहाँ पर, अभी जो आपकी न्यूनतम अर्हता है इसके अंदर उनकी जो इच्छा होगी वो वहां से आपसे पूछ सकते हैं। जैसे देखिए उन्होंने सवाल पूछा आपसे उद्यमशीलता के ऊपर, ठीक है, उन्होंने पूछा आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के ऊपर, उन्होंने सवाल पूछा आपकी स्लीप के ऊपर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनका संबंध कहाँ से होना चाहिए, जरा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। आपने क्या किया है, आपने किया है मास्टर्स, है ना, तो मास्टर्स के कुछ सवाल ऐसे, है ना, अधिकतर तो आपका देखिए मास्टर्स स्तर में क्या पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया होता है वही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें अलग से, है ना, जैसे आप देखेंगे बीएड वगैरह में आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वगैरह या कुछ पढ़ते हैं ना, नींद चेतना वगैरह के बारे में जानते हैं आप यहाँ पर। तो वो सारे टॉपिक्स भी क्या किया इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर इनकलकेट किया हुआ है। ठीक है, तो जितना आपको ध्यान रखना है, जितना आप अन्य चीजें पढ़ेंगे वो तो आपका फायदा करेगी ही करेगी। जिस प्रकार से आपने इस बार देखा था, आपके पास तो पीवाईक्यू भी है। पिछली बार वाले 156, 57, 60 लोग जो थे, है ना, उनके पास तो यहाँ पर पीवाईक्यूज भी नहीं थे, आपके पास पीवाईक्यूज भी है, तो उनको ध्यान दीजिए, है ना, हमने वीडियोस बना के रखी है, उसको भी देखिए वहां पर। लेकिन बेस कहाँ घूमेगा आपका, बेस घूमेगा आपका इसके निर्धारित। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपके अंदर आपका फायदा होगा। लेकिन अब आसान नहीं होगा, अब जो है कंपटीशन तो बढ़ेगा, है ना। अब हर कोई एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा, हमारी वीडियो देखने के बाद तो अब हर कोई एकदम एनसीईआरटी के पन्नों चाट जाएगा, है ना, कि कब कहाँ पे क्या आता है ना। सबको मालूम होगा कि जी फैक्टर क्या है, एस फैक्टर क्या है। ठीक है, ये सब चीजें सबको मालूम होंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो है अन्य चीजों पे भी आपको यहाँ पर है फोकस करना है। कंपटीशन देखिए अब और तगड़ा होने वाला है, टफ कंपटीशन रहेगा, सबको सब चीजें आएंगी परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, तो वो भी जो है प्रश्न पत्र थोड़ा सा आप अच्छा सेट करेंगे, ऐसा उम्मीद जताई जाती है। प्रश्न पत्र जो है अच्छा सेट करेंगे, है ना। आपके जनरल अध्ययन के अंदर, जीएस के अंदर भी देखिए आपको जनरल साइंस पढ़ना है, आपको 11वीं 12वीं की, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, या जो भी आपके बिहार स्टेट में कुछ दिया है इस प्रकार से विषय वस्तु, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आप लोग के लिए सिलेबस, मनोविज्ञान का सिलेबस ऑफिशियल, यहाँ पर आपके यूट्यूब पे क्या पूरे इंडिया में पहली बार। ठीक है, आप लोग के लिए मनोविज्ञान का ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे, तो इसको आप नोट डाउन करिए क्या क्या बताया गया है ना, काफी समय से बताते आ रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। एंड अगर आप हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जिसके अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी कराई जा रही है आपको, ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी कराई जा रही है आपको 11वीं 12वीं की, तो अगर आप चाहें तो उसको भी आप ले सकते हैं, वो आपके विवेक के ऊपर है।
ठीक है। और अभी आपने विवेक यहाँ पर देख ही लिया है, ठीक है, कि विवेक कहते किसे हैं। अरे ये वाला नहीं, ये वाला विवेक, ठीक है। विवेक किसे कहते हैं वो आपने देख लिया यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान दीजिए। फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की आप कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। और जैसा कि बताया गया है कुछ स्पेशल वीडियोस भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, सब्जेक्ट टू ओन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये लागू होगा सर के ऊपर, ठीक है। इसका अधिकतम प्रयास किया जाएगा कि जितने भी बच्चे हैं उनका अधिकाधिक वहां पर फायदा हो सके, उनको और अधिक वहां पर बेनिफिट मिल सके, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमको तो मालूम है काफी पसंद आएगा, ठीक है, मतलब आया होगा ऐसी हम उम्मीद आशंका कर रहे हैं। तो वो तो आपके लाइक्स वगैरह बता ही देंगे आपको कितना पसंद आया, ठीक है। आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। कुछ अगर आपको डाउट वगैरह है, अभी भी अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उस ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा जो आपका बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी का बना हुआ है, ठीक है। उस ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इस सूचना से, इस जानकारी से वंचित ना रह जाए, ठीक है। तो धन्यवाद चैनल पे आने के लिए, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार करते हैं। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक बहुत देर कर दी आपने, बबुआ राजा जी बहुत देर कर दी अभी तक आपने आने में, ठीक है। अभी आ गए कोई बात नहीं, अभी भी समय का सदुपयोग करें। एंड अपनी जो तैयारी है टीआरई 2.0 की वो करना चाहते हैं हमारे साथ, तो यहाँ पे आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी का आपको जो है वहाँ पे पढ़ाया जाता है, बताया जाता है क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। एंड परीक्षा का स्तर देखते हुए भी वहां पर अब जो है चीजें थोड़ा थोड़ा और टफ होना शुरू हो जाएंगी। अब जो देखिए आसान सवाल जो इस बार थे वो सब इस बार जो है सही टिक करेंगे, तो अब पूरी फाइट पूरी लड़ाई कहाँ पर होगी, जो आपके टफ सवाल आने वाले हैं जिनके बारे में किसी को आइडिया नहीं है, किसको आइडिया है केवल न्यूनतम अर्हता को, ठीक है। तो न्यूनतम अर्हता को केवल आइडिया है इसका, तो उसको आइडिया को उसी के पास रहने दीजिए क्योंकि वो तो है तो न्यूनतम ही, ठीक है। आपको जो ध्यान देना है कहाँ पे देना है वो आपको बता दिया है। तो ये था आप लोग के लिए ऑफिशियल सिलेबस बीपीएससी का, आपके बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी का, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इसी तरह आप तैयारी करते रहें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।